सरकारी अधिकारी बनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह होता है कि सरकारी सुविधाएं, जिसमें कि आपको सरकारी गाड़ी मिलती है। अगर आप एक मंत्रालय, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो सरकार आपको एक गाड़ी देती है। अगर आप अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे होते हैं कि आप जो है एक जगह काम कर रहे हैं, उसके अलावा किसी पीएसयू में, किसी अन्य मंत्रालय में भी काम कर रहे हैं, तो आपको दोनों जगह की गाड़ियां मिलती है ताकि आपको सुविधाओं को लेकर के कोई कमी ना हो। लेकिन सरकार ने एक नया प्रपत्र जारी किया है, केंद्र सरकार ने, कि एक अधिकारी और एक गाड़ी। अब इसका मतलब है कि सरकार धीरे धीरे वीआईपी कल्चर को कम करती जा रही है। इसके पहले हम सबको पता है कि नीली बत्ती वाली गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी, इसको लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ था। कई सारे लोग मोटिवेटेड रहते थे कि भाई नीली वाली गाड़ी लेनी है या नीली बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। अब आज हम पढ़ने वाले कि आखिरकार ये एक अधिकारी और एक कार वाला या एक सरकारी गाड़ी वाला नियम है क्या और क्यों लाया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अधिकारीगण पूछेंगे तो सही कि आप कम क्यों कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मैं हूँ आरती, संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और आज हम इस बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वन ऑफिसर, वन कार, सेंटर एंड एक्स्ट्रा ऑफिशियल व्हीकल्स फॉर ब्यूरोक्रेट्स टू कट स्पेंडिंग। सरकार ने बोला कि बहुत खर्चा होता जा रहा है, हम उस खर्च को कम करना चाहते हैं। और खर्च को कम करने के जो तरीके हैं उसमें यह है कि भाई अगर आपके पास 4 गाड़ियां हैं और आप हैं तो एक ही व्यक्ति, आप इस्तेमाल एक ही करेंगे, तो आप एक ही गाड़ी रखिए। भले आप 4 जगह काम कर रहे हो, 2 मंत्रालय संभाल रहे हो, अतिरिक्त प्रभार संभाले, लेकिन गाड़ी आपको एक ही मिलेगी। हाँ, जो लोग अतिरिक्त गाड़ियां रखना चाहते हैं उनके लिए अलग से सुविधा है, मैं आपको समझा दूंगी वो कैसे यहाँ पे करने वाले हैं। तो सोचो, जो शोशाबाजी करनी होती थी भाई, वो तो कम होती जा रही है। इसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसको जो है यहाँ पे लागू करने की बात कह दी गई है। अब इसके अलावा देखो क्या क्या बोला है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इस संबंध में सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को नया कार्यालय ज्ञापन जारी करने की बात वही कर दी गई है। नया नियम क्या कहता है कि आपको बस एक ही गाड़ी मिलेगी और आप उसी का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा अतिरिक्त आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी। स्टाफ को लेकर के भी बात वगैरह की गई है। यदि कोई अधिकारी किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम किसी भी जगह पर अतिरिक्त प्रभार का काम कर रहा है, तब भी उसे दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, उसे एक ही गाड़ी यहाँ पे मिलने वाली। कहा जा रहा है कि इन लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है। अब देखो इनको क्या था कि सोचो कितना बढ़िया बेनिफिट मिलता होगा कि एक मंत्रालय में काम कर रहे हैं, दूसरे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ, वहाँ की भी गाड़ी है, यहाँ की भी गाड़ी है। मतलब एक तरफ से ठाठ बाट बने हुए लोगों के जो है सामने नंबर्स बनी रहे हैं ना, लेकिन सरकार का पैसा खर्चा होता है। सरकार ने बोला ऐसा है कि एक गाड़ी से जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ इनके पास सब वापस ले आओ, सब वापस लेकर के आओ और उनको हम अलग अलग कामों में लगाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। भाई क्यों किया जाए? तो पीएसयूज और स्वास्थ्य संस्थानों के यहाँ पर वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो मैंने समझा दिया आपको। किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हो, स्वायत्त निकाय हो, अर्ध सरकारी संस्था हो। अब बात करते हैं, यदि अधिकारी किसी अधिकृत सरकारी दौरे पर या आधिकारिक कार्य पर हो तो उसको हम गाड़ियां दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि भाई कोई सरकारी अधिकारी है, गाड़ियों से निकलता था कि उसके साथ 4 गाड़ियां जा रही हैं और वो चारों गाड़ियां उसके बंगले पर या ऑफिस पर खड़ी रहती थी। भले ही काम एक का ही है, लेकिन 3-4 रहती थी, उनको कम करके बस एक कर दिया गया है। अब इसके पीछे जवाबदेही और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन रीजन बताया गया है कि हम चाहते हैं कि जो अतिरिक्त अनुपयोगी गाड़ियां हैं उनका उपयोग करें, सरकारी वाहनों का उपयोग केवल जो है काम के लिए किया जाए, एक अधिकारी को कोई अतिरिक्त वाहन नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारा जो है यहाँ पे बताया गया है। 2022 में सरकार इसी प्रकार के नियम कानून लेकर के आई थी। देखो लिखा है 2022 सितंबर में जारी स्टाफ कार निर्देशकों को और अधिक प्रभावी बनाता है। उस समय क्या था, इन्होंने सिमिलर जो है सिमिलर बात कही थी कि हम सरकारी खर्च को कम करना चाहते हैं। करदाता, अब जाहिर सी बात है जो सरकारी अधिकारी गाड़ियों में घूमते हैं या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं, वो आपके टैक्स से ही गया हुआ पैसा होता है। तो सरकार चाहती है कि इस धन को हम बर्बाद ना करें, सरकारी संसाधनों का कुशल उपयोग करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं और सरकारी वाहनों के अनावश्यक उपयोग को कम करना चाहते हैं। अब ये जो सरकारी गाड़ियां, सुविधाएं, ड्राइवर या अन्य प्रकार की जो भी चीजें मिलती हैं उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखो यह सुविधा किस नियम के तहत मिलती है। पहली बात तो आप समझिए कि सरकार की गाड़ी मिलना ये आपका अधिकार नहीं है, ये सुविधा दी जा रही है। सरकार चाहे तो कम कर सकती है। कल को सरकार को अगर लगे कि हम गाड़ी देंगे ही नहीं, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, बस भाई हमको सैलरी दे देंगे, आपको अपनी गाड़ी खुद अरेंज करनी पड़ेगी। ऐसे प्राइवेट कंपनीज में होता है, वो आपको कितनी भी सैलरी दे रहे हो, 25,000 या 25 लाख दे रहे हो पर मंथ में, आपको ऑफिस अपनी गाड़ी से जाना होता है। आपको जैसे भी जाना है वैसे जाइए।
नहीं, तो कल को सरकार ये भी कर सकती है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये इस इतिहास क्या है इसका, सुविधाएं मिलने का आपको समझाऊंगी। तो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में आए थे कि सरकारी संपत्ति के किफायती एवं दक्ष उपयोग का सिद्धांत लेकर के आया गया सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को कम करने के लिए। डिलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल जो है 1978 का है, सरकारी एवं संसाधनों की जो उपयोग होता है इसके वित्तीय शक्तियों को लेकर के था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गाइडलाइंस हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल भी यहाँ पर समझ लिए हैं, कौन अधिकारी जो है कार्य का पात्र होगा, उपयोग की सीमा, चालक रख रखाव और निजी उपयोग की लिमिट भी यहाँ पर जो है तय की गई है। भारत सरकार में जो है स्टाफ की कार्य व्यवस्था को लेकर के हम बात करते हैं तो ये अभी नहीं है, ब्रिटिश काल से चल रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान जो अधिकारी होते थे उनको पहले घोड़ा गाड़ी दी जाती थी, जो बग्गी वगैरह होती थी, फिर धीरे धीरे कार वगैरह दी जाने लगी। धीरे धीरे जो है इसका एक वीआईपी कल्चर बन गया कि एक नहीं 4 गाड़ियां रखेंगे, 3 गाड़ियां रखेंगे, और धीरे धीरे सरकार उसको जो है कम कर रही है। देखो लिखा है 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने यह व्यवस्था जारी रखी। 1950 से लेकर 60 तक वरिष्ठ अधिकारियों के लिए स्टाफ कार आवंटित करने के लिए नियम विकसित होने लगे। 1970 में देखिएगा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्टाफ कारों के उपयोग एवं आवंटन पर पहली बार जो है समेकित जो है आदेश प्रस्तुत किया था। 1970 से लेकर के 1921, समझ रहे कितने सालों तक समय समय पर सरकारी वाहनों के उपयोग, रख रखाव और दुरुपयोग रोकने के लिए कई बार प्रयास किए गए, संशोधन किए गए। 1 सितंबर 2022 को फाइनली सभी पुराने आदेशों को एकीकृत करके कॉम्प्रिहेंसिव स्टाफ कार गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके बाद यहाँ पर ये रखा गया है कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्राइवेट गाड़ी रखनी है तो 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से या फिर 500 रुपये किलो, 500 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुछ ऐसे करके नियम कानून है, आप एक्स्ट्रा गाड़ियां रख सकते हैं, बस आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अपनी तरफ से आपको एक गाड़ी तो दे ही रही है। अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि एक अधिकारी एक सरकारी गाड़ी, इसके बारे में बोला गया है कि नीति किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इस प्रश्न का उत्तर तो हम बाद में देंगे, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो नया नियम लागू किया है ये बढ़िया है या नहीं। सरकार को एक जो दी गई गाड़ी है वो भी छीन लेनी चाहिए या एटलीस्ट उनके पास वो रहनी चाहिए। हमें सबको पता है कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, अगर आप कल को आईएएस बनते हैं ना, आपके कपड़ों का भत्ता, आपके रहने खाने, कुक, साफ सफाई, मतलब हर चीज़ के लिए सरकार पैसा देती है, आपकी जो सैलरी होती है वो सेफ बच जाती है। इसी वजह से लोग सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, सारी सुविधाएं मिलती ही हैं और एक्सपेंडिचर का सारा खर्चा भी सरकार उठाती ही है। तो अगर आप ये सरकार की जो नई पहल है इससे सहमत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। बाकी इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है कि ये किस मंत्रालय की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।